नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम समाचारों के साथ मैं हूं अचल सिंह देवराज। आज के इस बुलेटिन में आप जानेंगे अगले 24 घंटों के मौसम, डीप डिप्रेशन की ताज़ा स्थिति और आगामी दिनों के मौसम का हाल। लेकिन सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों को गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मौसम समाचार। बीते 24 घंटों में राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुछ भागों में हल्की बारिश दर्ज की गई और फिलहाल प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर धीमा पड़ा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन मौसमी तंत्र इस समय पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए दक्षिणी झारखंड और उत्तरी उड़ीसा के भागों पर स्थित है, जो कि भारी बारिश देता हुआ 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज शाम तक इसके कमजोर होकर पुनः डिप्रेशन की श्रेणी में आने की भारत मौसम विज्ञान विभाग ने संभावना जताई है और इसके कल सुबह तक मध्य प्रदेश में प्रवेश करने और आगे बढ़ते हुए परसों 22 अगस्त की सुबह कोटा संभाग के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना है और ये धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा और पूर्वानुमान है कि निम्न दबाव के रूप में राजस्थान के कोटा, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर और जैसलमेर होते हुए 24 अगस्त की सुबह तक पाकिस्तान में प्रवेश कर सकता है। वहीं इस तंत्र का प्रभाव राजस्थान के पूर्वी जिलों में दिखाई देना शुरू हो चुका है और आज 20 अगस्त की दोपहर 12 बजे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा और भरतपुर जिलों के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की गतिविधियां जारी है। मानसून ट्रफ फिलहाल हिमालय की तलहटी में है, लेकिन अब ये अगले 24 घंटों में इसके भी दक्षिणायन होने की संभावना है, जिससे आगामी 48 घंटों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों के क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। कल कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में मानसूनी बारिश का नया दौर शुरू होगा। वहीं 22 अगस्त को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 23 अगस्त को अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तथा जोधपुर संभाग के सभी जिलों में अति भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं और 24 अगस्त को जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और कुछ जालोर जिलों के क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी जिलों से मौसम साफ होने लगेगा। और अगले 24 घंटों के दौरान आज जैसलमेर के पाक सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान पर बने लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, वहीं पूर्वी जिलों में डीप डिप्रेशन के प्रभाव से बरसात होने की संभावना है। शेष भागों में बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि यदि आप खेतों में फसलों पर किसी भी प्रकार के कीटनाशक या रसायन का छिड़काव करना चाहते हैं तो ये उपयुक्त समय है। और अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी और मौसम साफ रहेगा, जबकि कल से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। तो इस बार हमें उम्मीद है कि उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के साथ साथ बीकानेर संभाग के जिलों में भी अच्छी बारिश हो सकती है, क्योंकि ट्रफ रेखा भी दक्षिणायन हो रही है। वहीं ये सिस्टम पहले वाले सिस्टम की तुलना में कुछ उत्तर से होकर निकल सकता है। तो आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा, जिसकी जानकारी के लिए बने रहिए कृषि जगत चैनल के साथ। और सज्जनों, कल के बुलेटिन में जब मैंने आज मनाए जाने वाले गोगा नवमी त्यौहार के बारे में जिक्र किया था, तो हमारे नियमित और आदरणीय दर्शक श्री प्रभुराम जी ने एक सवाल किया था कि गोगा नवमी का त्यौहार जाट समाज के लोग मनाएंगे, बाकी वाले क्यों नहीं। तो प्रभुराम जी, इसके पीछे भी कुछ विशेष कारण हैं, आइए जानते हैं। चूरू जिले में तारानगर तहसील का एक गांव है ददरेवा। वहां पर आज से तकरीबन 1100 साल पहले चौहान राजपूत वंशज ठाकुर जयवर सिंह जी राज करते थे और उनकी पत्नी का नाम बाचल कंवर था। विवाह के कई सालों बाद जब उनके कोई औलाद नहीं हुई तो वे दोनों पति पत्नी गुरु गोरखनाथ जी के दूणे पर जाते हैं और संतान के लिए मन्नत मांगते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने वरदान देते हुए उन्हें प्रसाद के रूप में गूगल नामक फल दिया और उसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी विक्रम संवत 1003 को बाचल कंवर जी की कोख से पुत्र का जन्म हुआ और नाम रखा गया गोगा जी। चौहान वंश में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा हुए और गोगा जी का राज्य सतलुज से लगाकर हरियाणा के हांसी तक था। गोगा जी का विवाह लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बड़े भाई बुढ़ाजी ठाकुर की बेटी केलम दे से हुआ था
और सज्जनों, लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता नागराज जी का अवतार भी माना जाता है। और राजस्थान के किसान वर्षा ऋतु में हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों को बांधते थे और उनसे सांप और दूसरे जहरीले जीव जंतुओं को अदृश्य रखने की कामना करते थे। आजकल तो सभी वर्ग के लोग खेती करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जाट समाज के लोग ही खेती किया करते थे और बाकी सभी के अपने अपने अलग पुश्तैनी काम हुआ करते थे। इसलिए जाट समाज आज भी रक्षाबंधन से अधिक गोगा नवमी के त्यौहार को महत्व देते हैं। तो यही कारण है। और मध्यकालीन महापुरुष गोगा जी हिंदू, मुस्लिम और सिख संप्रदाय की श्रद्धा और धर्मनिरपेक्ष के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, इसलिए हिंदू उनको गोगा वीर के नाम से जानते हैं। ददरेवा गांव पहले बीकानेर के राठौड़ राज्य के अधीन था और राठौड़ राज्य से पूर्व चौहान वंश में मोटे राय के 3 पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने और क्याम खानी नाम से विख्यात होने की ऐतिहासिक घटना ददरेवा गांव की महत्वपूर्ण घटना है। क्याम खानी और हिंदू धर्म से इस्लाम को मानने के कारण मुस्लिम उन्हें गोगा पीर के नाम से जानते हैं। गोगा जी गायों की वार में वीर गति को प्राप्त हुए थे और वार में काम आने के समय उनका शीश ददरेवा में गिरा था, इसलिए उस स्थल को शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और उनका धड़ युद्ध के दौरान हनुमानगढ़ जिले के भादरा से 17 किलोमीटर दूर गोगामेड़ी में गिरा था, जहां पर उनकी समाधि है, उसे धुरमेड़ी भी कहा जाता है। तो आज के दिन गोगामेड़ी और ददरेवा में उनका बड़ा मेला लगता है। सर्पदंश तुरंत ठीक होने की आस्था को लेकर यहाँ मेले में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो जाहरवीर धर्मी गोगा जी के चरणों में शीश नमाते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूँ यहीं पर विराम। अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय गोगा जी महाराज।